अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पार्ट थर्ड है न्यूट्रिशन का, और टॉपिक है हमारा रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। कैसे एक न्यूट्रिशन जो है हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखेंगे यहाँ पे फूड की, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलते हैं वो फूड से ही कहीं ना कहीं जाके जो है मिलते हैं। फूड कंसिस्टेंस ऑफ द सबस्टेंसेज दैट वी कंज्यूम टू प्रोवाइड आवर बॉडीज विद एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड हाइड्रेशन। जो भी हम सबस्टेंसेज इंजेस्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, और हमारी बॉडी जो है थ्रू आउट हाइड्रेटेड रहती है। हमारी बॉडी जो है मॉइस्ट रहती है, ड्राई नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है वाटर भी आता है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, अगर हम एनफ जो है वाटर लेंगे अपनी बॉडी में। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस, ग्रोथ एंड रिपेयर। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल होते हैं वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए। जो भी बॉडी फंक्शन करती है, किसी भी तरह की फंक्शन, जो भी ग्रोथ होती है ना, उसको परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से ही मिलते हैं। और जब कभी भी कोई भी डैमेज आता है किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऑर्गन में, या किसी भी सेल ऑफ द बॉडी में, तो वहाँ पे जो है उसको रिपेयर करना, उसकी टिश्यू की इंटीग्रिटी मेंटेन करना, वो किसका काम होता है, वो भी हमें जो है न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड होती है, वो फूड से ही आता है। फूड कम्स इन वेरियस फॉर्म्स सच एज, फूड हमें जो है डिफरेंट फूड की डिफरेंट शक्लें होती है हमारे पास में, जिससे हमें फूड जो है ऑब्टेन होता है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। हम चार हेडिंग्स में पढ़ेंगे। तो पहली जो हेडिंग है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास क्या है? न्यूट्रिशन अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेकर डेथ तक एक इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड चाइल्डहुड। न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें होती है फीटल लाइफ में भी और चाइल्ड में भी, किस लिए? नॉर्मल ग्रो करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड बिहेवियर ऑल आर अफेक्टेड बाय न्यूट्रिशन। अगर अब किसी भी न्यूट्रिएंट में कोई भी डेफिशिएंसी होगी या फिर एक्सेस होगा, मतलब कहने का मतलब है माल न्यूट्रिशन होगा, तो हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, लर्निंग और बिहेवियर होता है, सारी चीज़ें जो है अफेक्ट होती है माल न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन एंड एल्डरली मस्ट बी मेट। जो न्यूट्रिशनल नीड्स हमारे पास वल्नरेबल ग्रुप्स होती हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हमारे पास वो ग्रुप्स होते हैं, वो स्टेज ऑफ लाइफ होते हैं जहाँ पे जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जिनमें हमारे पास इन्फेंट्स आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, और मेनली हमारे पास एल्डरली जो लोग होते हैं, उनमें जो है उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना हमें जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसका हमने जो है ख्याल रखना है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू फूड। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, लाइक इंडिया, अ लार्ज सेक्शन जो पॉपुलेशन का है, बहुत सारे लोग जो है उनके पास एक्सेस ही नहीं है फूड का, मतलब उनको खाना ही नहीं है खाने के लिए, है ना। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीई हम जिसको हम बोलते हैं, स्टंटेड ग्रोथ, एनीमिया एंड विटामिन डेफिशिएंसीज आर क्वाइट हाई इन इन्फेंट्स, टॉडलर्स एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। क्या कह रहा है? अब जो ये इंडिया है, फॉर एग्जांपल हम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया की बात कर रहे हैं, इनके पास फूड तो नहीं है। अगर इनके पास फूड ही नहीं है खाने के लिए, तो ये मतलब कि ये फूड नहीं ले रहे, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे अपनी बॉडी को, है ना, न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं, तो डेफिशिएंसी डिजीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और ये खतरा किन में ज़्यादा होता है? इन्फेंट्स में, टॉडलर्स में और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, जिसमें मेनली हमारे पास प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आता है। ठीक है ना, एनीमिया, बेरी बेरी वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड द लैक्टेशन पीरियड, एंटीनेटल पीरियड वो पीरियड होता है लाइफ का जो कि बर्थ से पहले वाला पीरियड होता है, बर्थ से पहले वाला। और लैक्टेशन पीरियड होता है जब एक मदर, जो एक माँ जो होती है, अपने बेटे को, अपनी बेटी को दूध पिला रही होती है, उस पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। इनमें जो है हमने खास क्या रखना है, मदर्स जो है उनको एनफ प्रोटीन्स देने हैं। उनके लिए सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? एग्स, चिकन, लेंटिल्स। कैलोरीज में क्या है? कैलोरीज कहाँ से प्रोवाइड हो सकते हैं? होल ग्रेन, जिसमें हमारे पास मेनली ब्राउन राइस होता है, नट्स, एवोकाडोस, इससे हमारे पास कैलोरीज आती है। आयरन, आयरन कहाँ से आएगा? स्पाइनिक, रेड मीट, बीन से। एंड कैल्शियम का खास क्या रखना है? कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? सोर्सेज क्या है? मिल्क, चीज़, योगर्ट। अब इन चीज़ों का जब एक माँ अच्छे से ख्याल रखेगी अपनी डाइट में, जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कैलोरीज, आयरन, कैल्शियम और भी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स जो है उनका भी ख्याल रखेगी, तो क्या होगा? इससे प्रिवेंट होगा अबॉर्शन, ग्रोथ रिटार्डेशन, लो बर्थ वेट बेबीज, एज वेल एज माल न्यूट्रिशन, किन में? इन्फेंट्स में और टॉडलर्स में। ठीक है। उसके बाद दूसरा रोल क्या है न्यूट्रिशन का? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस, किसी भी न्यूट्रिएंट की जब डेफिशिएंसी होगी उससे डिजीजेस हो सकती हैं। उनमें क्या है रोल न्यूट्रिशन का? देखते हैं। माल न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस, है ना। कभी भी अगर कोई भी माल न्यूट्रिशन होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स में कोई भी कमी आती है या कोई भी एक्सेस होता है, तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे क्या होगी? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ब्लाइंडनेस, ग्वाइटर, एनीमिया, बेरी बेरी एंड रिकेट्स, ये सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस में आती हैं अगर माल न्यूट्रिशन होगा तो। Malnourished mothers are more prone to abortions, prematurity, stillbirth and give birth to low weight babies. Malnourished, अगर माँ जो है, अगर वो malnourished होगी, मतलब अगर उसमें माल न्यूट्रिशन होगा, वो उसको ज़्यादा खतरा होता है, उसको ज़्यादा रिस्क होता है
अबॉर्शंस का, प्री मैच्योरिटी का। प्री मैच्योरिटी का मतलब होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि बच्चा जो है 9 महीने के बाद, 9 महीने जब पूरे होंगे तब उसकी बर्थ होती है, लेकिन प्री मैच्योरिटी में क्या होता है, 9 महीने से पहले ही बच्चा जो है बर्थ लेता है, उसको प्री मैच्योरिटी बोलते हैं। ये भी अच्छी कंडीशन नहीं है बच्चे के लिए, ठीक है। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब है बच्चा जैसी बर्थ लेता है तो वो मरा हुआ पैदा होता है। एंड गिव बर्थ टू लो वेट बेबीज, लो वेट बेबीज की हम कह सकते हैं, है ना, 2500 ग्राम से कम जिस बेबी का वेट होगा जब वो बर्थ लेता है तो उसको हम लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशन माल नरिश्ड मदर्स में देखी गई हैं। उसके बाद ये हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पे यही लिखा है, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टिंग इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली, जैसे एक बच्चा जो है बर्थ लेता है और उसको कंटिन्यू करेंगे अप टू 1 साल 1 ईयर तक उसको कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिसेस, है ना, वीनिंग प्रैक्टिसेस करेंगे इन इन्फेंसी में। जब हम वीनिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, मतलब इन्फेंट कौन सा वाला पीरियड होता है, 0 टू, मतलब जब एक बर्थ लेता है बच्चा उसके बाद 3 महीने तक के पीरियड को हम इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। उसमें जो है वीनिंग मतलब वीनिंग प्रैक्टिसेस लेनी है काम में, ठीक है ना। वीनिंग प्रैक्टिस मतलब थोड़ा सा, जब एक माँ बच्चे को जो दूध पिला रही होती है तो उसके साथ बाहर से भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं वीनिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एज वेल एज प्रोटीन, एनर्जी, आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन सप्लीमेंटेशन, इन चीज़ों का जो है ड्यूरिंग अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस प्रिवेंट करेगा मेनी डेफिशिएंसी डिजीजेस को इन स्टेज में, ठीक है। जब हम इन चीज़ों का ध्यान, इन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली सप्लाई करेंगे अर्ली और लेट चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में, तब क्या होगा, ये डेफिशिएंसी डिजीज जो है प्रिवेंट होगी इन स्टेज में। उसके बाद इसके बाद आता है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस। Adequate nutrition rich in proteins, vitamins and minerals strengthen the body's immune system to resist or prevent infections like tuberculosis. एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरा हो वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प मिलती है। It also prevents the onset of degenerative diseases and resists the effect of environmental toxins or pollutants. इससे ये बीमारियों के आने से भी रोकता है और बॉडी को एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या पोल्यूटेंट्स के असर से भी बचाता है, ठीक है। A well balanced diet prevents opportunistic infections. Opportunistic infections वो infections होते हैं जो कि more common या severe होते हैं उन लोगों में जो जिनका immune system जो है weak होता है than the people with healthy immune system, ठीक है ना। जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें जो है जो इन्फेक्शंस कॉमनली जो इन्फेक्शंस उनमें होती है उनको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। एंड ये जो वेल बैलेंस डाइट है वो प्रिवेंट करता है, एनहेंस करता है हीलिंग ऑफ वाउंड्स को भी, है ना। जब भी कोई भी जख्म लगता है वहाँ पे अगर एक अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे होंगे, अगर हम माल नरिश्ड नहीं होंगे तो वो हीलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकती है विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस डाइट। चौथा होता है मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, मोर्टेलिटी क्या होता है और मॉर्बिडिटी क्या होता है। मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट और मॉर्बिडिटी हम बोलते हैं डिजीज रेट को, है ना। Malnutrition contributes a lot to general death rate, infant mortality rate, stillbirths and premature deliveries. मालन्यूट्रिशन से क्या हो सकता है, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बढ़ सकता है। जनरली हम बोलते हैं जनरल डेथ रेट बढ़ सकता है, अगर मालन्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग जो है मर सकते हैं। इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हो सकती है ना। इन्फेंट जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी ज़्यादा, उनकी भी जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा हो सकता है। स्टिल बर्थ मतलब बच्चे जब अगर माँ माल नरिश्ड होगी तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, उसके पेट में बच्चा है तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टिल बर्थ का, मतलब बच्चा जो है, जो मैंने पहले ही कहा, मरा हुआ पैदा होगा। और प्री मैच्योर डिलीवरीज मतलब 9 महीने से पहले भी बच्चा जो है डिलीवर हो सकता है। इन चीज़ों का जब क्या असर होगा, इससे जो है डेथ रेट ज़्यादा होगी माल न्यूट्रिशन से। पुअर न्यूट्रिशन ऑल्सो लोअर्स द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पुअर अगर न्यूट्रिशन होगा मतलब माल न्यूट्रिशन होगा, वो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को भी क्या करता है, कम करता है, ठीक है। Overnutrition is responsible for obesity, diabetes, hypertension, cardiovascular and renal diseases, liver disorders and gallbladder diseases. जो ओवर न्यूट्रिशन होता है, जब हम अपनी बॉडी को नॉर्मल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं तो कुछ डिजीजेज जो कि खतरनाक हो सकती हैं, होती हैं, है ना, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, रेनल डिजीजेस, है ना, लिवर डिसऑर्डर्स एंड गाल ब्लैडर डिजीज। इन सारी डिजीजेस को हमने सामना करना पड़ सकता है अगर ओवर न्यूट्रिशन होगा। ओवर न्यूट्रिशन भी एक किस्म का जो है माल न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया गया है जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। एंड माल न्यूट्रिशन इज द मेन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड
मॉर्बिडिटी। और माल न्यूट्रिशन जो है एक मेन कॉज है डेथ रेट का और डिजीज रेट का। डेथ रेट होता है मोर्टेलिटी और डिजीज रेट होता है मॉर्बिडिटी। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने 4 हेडिंग्स में जो है इसको कंक्लूड किया। जैसे कि पहले हमने देखा था न्यूट्रिशन की रोल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसे हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फेक्शियस डिजीज से बचाता है, मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट से, है ना। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ गई। आज की वीडियो में हमने रोल ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।